व्यापार मंडल से मीटिंग हुई है, क्या क्या विषय रखे गए और क्या कुछ वार्तालाप हुई आज आपकी? हाँ, व्यापार मंडल के साथियों से उनके पदाधिकारी आए हुए थे मेरे पास। उनका एक शहर का ज्वलंत मुद्दा है अतिक्रमण से लेकर जो आमजन को उन रास्तों से अब आगे त्योहारों के मौसम को देखते हुए आम आदमी को जो परेशानी हो रही है, वो उसी परेशानी का उन्होंने संज्ञान लेते हुए मामला मेरे संज्ञान में लाया। मैंने कहा, उनके साथ मेरी सारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और उनको कहा भी नगर पालिका से इस संबंध में वो भी अपना आग्रह करें उनसे। मैं भी नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में जो विस्तृत अभियान चलाने बारे विचार विमर्श किया जाएगा और इसमें जल्दी एक सख्त अभियान चलाया जाएगा। मैंने नगर पालिका के जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट की है कि पहले दुकानदार साथियों को इस संबंध में अभियान चलाने में जो सख्ती हो उससे पहले उनको अवेयर किया जाए, उनको अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको अवगत कराया जाए भी ये आने वाले दिनों में अभियान चलेगा। तो इसलिए फिर उनको कोई तकलीफ ना हो, ताकि वो अपने सामान की व्यवस्था कर लें। जो सरकारी जो सड़क है, आवागमन का रास्ता है, उस रास्ते पर अतिक्रमण अपने आप हटा लें। कल को फिर इसमें आर्थिक हानि भी होती है। सामान नगर पालिका जब्त कर लेगी, पुलिस फिर कानूनी कार्रवाई करेगी रास्ता रोकने की आमजन को। उस संबंध में जो कानूनी कार्रवाई फिर वो काफ़ी कष्टदायक होती है। तो इसलिए दुकानदार साथियों से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने थोड़े से लालच के लिए ऐसी कोई भी रेहड़ी या ऐसी कोई फ्रूट चाट वाली जो सब चीज़ें हैं अपनी दुकान के आगे ना खड़ी कराएं और अपना भी सामान जितनी दुकान की आपकी है उतना ही रखें। तो सरकारी आवागमन का रास्ता बना, उस पर अगर सामान रखा गया और नगर पालिका उस अभियान में चला, फिर उसमें सामान जब्त होने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये अतिक्रमण नगर पालिका द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है। पुलिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं भी आज चलो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, व्यापारी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ। नगर पालिका के चेयरमैन उन्होंने भी अनुरोध किया है। तो इस संबंध में अनाउंसमेंट की उनको करवाने के लिए कहा है और समझदार लोगों को अनाउंसमेंट की भी कोई इसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, सभी को पता है अभी हमने क्या करना है। आपने सर अपील तो कर दिया, कोई चेतावनी भी देना चाहेंगे अगर फिर भी बाज नहीं आती? नहीं, अगर उसके बाद में भी अगर आदमी को आगाह करने के बाद में फिर करता है तो फिर उसमें तो कानून होता है। कानून की फिर प्रक्रिया होती है, वो बड़ी कष्टदायी होती है, फिर उसमें तकलीफ होती है। और फिर अगर आगाह करने के बाद में कोई आदमी होता है जिसको मौका दे दिया जाता है, मौका देने के बाद फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई थी तो उसको कोई किसी तरह का डिफेंड करने का हक भी नहीं होता। तो इसलिए सभी दुकानदार भाई अपनी जो दुकान की जितनी सीमा है उस तक ही अपना सामान रखें। हमें उनके व्यवसाय पे किसी प्रकार प्रभाव डालने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, पर फिर भी आमजन की तकलीफ, सुरक्षा और अन्य वारदात ना घटित हो, इसी चक्कर में हम उनसे अपील करते हैं कि अतिक्रमण अपने आप ही हटा लें, अपनी दुकान की सीमा तक ही अपना सामान रखें। कौन कौन से ऐसे एरिया सर टोहाने के अंदर जहाँ पर जाता है और उनसे जो आप खास तौर पर अपील करेंगे? नहीं, मोस्टली शहर के अंदर जैसे रेलवे रोड है, लक्कड़ मंडी है और बीच में पतली पतली गलियाँ, उनमें भी मोटरसाइकिल खड़े रहते हैं, लोग भी तरतीब खड़े जाते हैं। क्योंकि नगर पालिका का और ये अभियान चलेगा, उसमें फिर मोटरसाइकिल जब्त हो जाएगा, पुलिस कब्जा में, फिर उसकी जल्दी से सुपरदारी नहीं होगी। क्योंकि किसी मोटरसाइकिल को लावारिस नो पार्किंग जोन में खड़ा करना भी एक ऑफेंस ही है। फिर उसमें चालान की प्रक्रिया या फिर कानूनी प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया, कोई न कोई प्रक्रिया के अंदर जरूर आएगा। अक्सर देखा गया है कि पुलिस द्वारा, नगर परिषद द्वारा ये अभियान जरूर चलाया जाता है अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उसके बाद एक बार हटाने के बाद उसके बाद फिर उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं होता। नहीं, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, जब इसमें रोकने वाली बात नहीं होती उसमें। तो ये तो दायित्व है नगर पालिका और पुलिस का दायित्व है, आमजन का भी दायित्व है भी इस संबंध में अभियान चला लिया, उसके बाद में फिर वो वही उसी वापस व्यवस्था उसी डर पे आ जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को डंडे से नहीं चलाई जा सकती। क्या इसके बाद भी ट्रेन में आगे अभियान ये चलता रहेगा जी? नहीं, अभियान चलेगा, सख्ती से चलेगा, इसमें गुंजाइश कोई नहीं रहेगी। हाँ, गुंजाइश की किसी तरीके की इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए अगर सख्त कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाए, क्योंकि जब भी कोई व्यवस्था ठीक करनी होती है तो उसके कुछ सख्त होते हैं, उसकी कुछ तकलीफ भी होती है, पर उसके परिणाम सुखद होते हैं।